तो दोस्तों, क्या आप सभी ने कभी ये बात सोची है कि अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट और वेजिटा के अल्ट्रा ईगो के बीच में आपस में फ्यूजन हो जाता है तो फिर वो फ्यूजन कितना ही तो ज़्यादा पावरफुल होगा। क्या वो बीरस जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास कर सकता है? साथ ही में अगर ये फ्यूजन हो जाता है तो वो फ्यूजन क्या अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो दोनों को ही एक साथ में इस्तेमाल भी कर पाएगा? सो आज की इस वीडियो में अपने इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपका फेवरेट फ्यूजन कौन सा है, गोजीटा या फिर वेजिटो। साथ ही में अपने नॉन कैनन सीरीज के बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं अगर ड्रैगन बॉल के अंदर हम सभी को इन दोनों के बीच में फ्यूजन देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते कि अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टेंट के बीच में अगर फ्यूजन होता है तो क्या वो फ्यूजन कैरेक्टर दोनों का ही एक साथ इस्तेमाल कर पाएगा? क्योंकि आज तक हम सभी ने देखा है कि गोजीटा और वेजिटो जब कभी भी हम सभी को देखने को मिलते हैं और अगर वो सुपर सेन या फिर सुपर सेन ब्लू की फॉर्म के ऊपर जाते हैं तो हम सभी को तो मालूम ही है कि गोकू और वेजिटा को दोनों ये फॉर्म को इस्तेमाल करना आता है। लेकिन ये बात हमको भी मालूम है कि अल्ट्रा ईगो सिर्फ वेजिटा को इस्तेमाल करनी आती है और अल्ट्रा इंस्टेंट सिर्फ गोकू को ही। तो अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो के बीच में फ्यूजन हो जाता है तो क्या वो फ्यूजन कैरेक्टर इन दोनों ही फॉर्म का इस्तेमाल कर पाएगा? काफी सारे लोग अभी के टाइम पे सोचेंगे कि ऐसा नहीं होएगा क्योंकि गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट और वेजिटा की अल्ट्रा ईगो दोनों ही काफी अलग फॉर्म है, जिस वजह से वो दोनों फ्यूजन कैरेक्टर के ऊपर इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। फ्यूजन कैरेक्टर चाहे कोई भी हो, वेजिटो या फिर गोजिटा, वो अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टेंट दोनों को ही यूज कर पाएगा क्योंकि हम सभी ने भी गोटेन और ट्रंक्स के साथ में ये देखा था। जब भले वो बच्चे थे और वो सुपर सेन 3 के अंदर भी नहीं जा पा रहे थे लेकिन तब भी उनका फ्यूजन सुपर सेन 3 जैसी फॉर्म को अचीव कर पाया था। यानी कि हम सभी को भी मालूम है कि एक फ्यूजन के बाद उन दोनों ही कैरेक्टर का 10 गुना पावर लेवल बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका पोटेंशियल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस रीजन की वजह से अगर हम सभी को आगे चलकर कभी इन दोनों के बीच में फ्यूजन देखने को मिलता है तो वो कैरेक्टर अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टेंट को साथ में भी यूज कर सकता है। साथ में नहीं तो एक बार अल्ट्रा ईगो या फिर एक बार अल्ट्रा इंस्टेंट यूज कर सकता है। यानी कि वो फाइट के बीच में अल्ट्रा इंस्टेंट का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है एंड उसके बाद अल्ट्रा ईगो का इस्तेमाल करके सामने वाले के ऊपर अटैक्स करके उसे कमजोर कर सकता है। इस टाइप का फ्यूजन हम सभी को देखने को मिल सकता है जिसे हम अल्ट्रा वेजिटो या फिर अल्ट्रा गोजिटा भी कह सकते हैं। तो चलो यहीं पर हम बात करते हैं, क्या ये फ्यूजन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि ये किसी एंजल या फिर किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा सकता है? तो हाँ, ये फ्यूजन इतना ज़्यादा तो स्ट्रांग होगा कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा सकता है, लेकिन ये कभी भी एक एंजल को नहीं हरा पाएगा क्योंकि हम सभी को मालूम है कि कैनन सीरीज के अंदर एंजल्स की पावर का कोई भी लिमिट ही नहीं है। एंड साथ ही में अगर हम बात करें कि वीस ने हम सभी को पहले भी बता दिया है कि गोकू और वेजिटा अगर साथ मिलकर काम करने लग जाए तो वो बीरस को भी हरा सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्यूजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वीस ने सिर्फ इतना ही बोला था कि अगर ये दोनों साथ में मिलकर बीरस से फाइट करे तो फिर बीरस को भी ये हरा सकते हैं। तो तुम खुद ही सोच के देखो कि अब तो इन दोनों के पास अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो जैसी पावर आ चुकी है, तो अगर ये दोनों आपस में फ्यूजन करने के बाद बीरस से फाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अल्ट्रा फ्यूजन ही जीतेगा। साथ ही में सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे को तो लगता है कि अगर ये दोनों फ्यूजन कर ले और तुम खुद ही सोच के देखो कि एक के पास गॉड्स की पावर होगी और एक के पास एंजल्स की पावर, तो दोनों ही पावर अगर आपस में मिल जाती है गॉड्स और एंजल्स की तो वो कितनी ज्यादा तो पावरफुल हो जाएगी। तो मेरे को लगता है सिर्फ ये बीरस को ही नहीं, उसके अलावा भी 2-4 यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अकेला ही हरा पाएगा। हाँ, लेकिन ये काफी सारे लोगों को बात मेरी अभी के टाइम पे सच नहीं लग रही होगी, लेकिन तुम सभी ये खुद सोच के भी देख सकते हो, एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर सिर्फ एक ही बंदे के अंदर, वो भी फ्यूजन उन सेंस का, तो वो कितने ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हमारा ये अल्ट्रा फ्यूजन किसी को सरपास कर सकता है? यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्या वो बीरस तक को सरपास कर सकता है? अपनी राय मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। साथ ही में अगर किसी को भी लगता है कि हम सभी को अल्ट्रा फ्यूजन कभी भी देखने को ही नहीं मिलेगा तो आप सभी गलत हो, क्योंकि हम सभी ने ये बात को नोटिस करना चालू कर दिया है कि यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर, सिर्फ इतना ही नहीं अल्ट्रा ईगो जैसी पावर को भी आजकल के विलन आके सरपास करते हुए जा रहे हैं। हम उदाहरण ले सकते हैं हमारे ब्लैक फ्रीजा
वेजिटा का, जिसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो को सिर्फ एक ब्लो के अंदर ही सरपास तक कर दिया था। तो आगे चलकर हो सकता है कि हम सभी को ऐसे भी पावरफुल कैरेक्टर देखने को मिले जो कि इससे भी ज्यादा पावर होल्ड करते हो, जिसके सामने गोकू और वेजिटा को आपस में फ्यूजन करना पड़े और फिर हम सभी को एक अल्ट्रा फ्यूजन देखने को मिले। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि आगे चलकर हम सभी को एक अल्ट्रा फ्यूजन देखने को मिल सकता है? अगर ऐसा होता है तो हम सभी को कौन सा फ्यूजन देखने को मिलेगा, अल्ट्रा गोजीटा या फिर हमारा अल्ट्रा वेजिटो? अपनी राय कमेंट में जरूर से बताया करो। वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। जाने से पहले अगर आप सभी को ड्रैगन बॉल से रिलेटेड ऐसी थ्योरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम के अंदर इस चैनल के ऊपर आप सभी को और भी एनिमे से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलने वाली है। तो जाने से पहले अगर आप एनिमे के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और वीडियो अगर आप सभी को थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।